भारत अपनी रक्षा क्षेत्र में इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है जिससे पड़ोसी देश हैरत में आ गए। तो अब डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट का जो डेटा निकल कर आया है उसे देखकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज जर्मनी, रूस और फ्रांस, यहां तक कि अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो चला है कि जो भारत 2 साल पहले डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, वही भारत इतनी तेजी के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट के इतने बड़े मार्केट को कैसे कब्जा कर सकता है। हाल ही में डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट का एक डाटा जारी किया गया जिसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगभग 2100 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को हमने दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया है, जहां पिछली साल की अपेक्षा इस साल भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में 32.5% की बढ़ोतरी हुई है। और भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट के इसी डेटा को देखकर जर्मनी, रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश सोचने पर मजबूर हो चले हैं कि जो भारत लगभग 2 साल पहले डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, वह डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में इतनी तेजी से दूसरे देश के मार्केट पर कब्जा कैसे कर सकता है। डिफेंस एक्सपोर्ट ने 21,000 करोड़ रुपए के टारगेट को अचीव किया है। केवल डिफेंस ही नहीं बल्कि इसके अलावा ओवरऑल एक्सपोर्ट को देखा जाए तो भी भारत तेजी के साथ दूसरे देशों के मार्केट पर कब्जा कर रहा है। और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट मिले हैं जितने आज से पहले कभी नहीं मिले थे। और इस समय देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इंडिया में लगभग 16 प्रोडक्शन यूनिट मौजूद है और यह कंपनी बढ़ती डिमांड के अनुसार अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती जा रही है, जिससे ओवरऑल भारत के अलावा दूसरे देशों के भी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिल रहे हैं। हालांकि केवल डिफेंस एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि इसके अलावा हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन और वियतनाम का अल्टरनेटिव कंट्री बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो इसके बाद भारत एशिया का टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी वाला कंट्रीज बन पाएगा, लेकिन उसके लिए लोअर टैक्स को इंप्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है। और भारत को टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी और एक्सपोर्ट वाला देश बनने में उतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इस समय अमेरिका और कई मिडिल ईस्ट देशों से चीन की कंपनियों को बाहर निकाला जा चुका है। और भारत ने जिन देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, उसका फायदा अब मिल रहा है जब इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए इनकी मार्केट का फ्री ट्रेड एक्सेस मिला हुआ है। तो ऐसे में हम इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। खैर, यदि केवल डिफेंस सेक्टर पर नजर डाली जाए तो हमने पिछले 1 साल में भारत के पड़ोसी देशों को लेकर 85 से भी ज्यादा देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, जिसकी टोटल वैल्यू 21,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुकी है, जबकि पिछले साल केवल 15,920 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी कि 1 साल में लगभग 32.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। और यह जर्मनी, रूस, फ्रांस और अमेरिका के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अभी तक जिन देशों में ये देश डिफेंस का एक्सपोर्ट करते थे उन्हें भारत तेजी के साथ रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट थोड़ा महंगे जरूर हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी को देख ज्यादातर देश भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स को पसंद कर रहे हैं, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट $155 मिलियन का भारत की कल्याणी ग्रुप को सौंपा गया था। और अभी 1-2 दिनों पहले 3 की संख्या में पिनाका मिसाइल रॉकेट वेरिएंट बनाने का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल चुका है, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग $255 मिलियन के आसपास है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।